सेवकाई में एक युवा अगवा के रूप में परमेश्वर का वचन ही सब कुछ है और आप जो कुछ भी करते हैं और जो कुछ भी आप हैं उसके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको इस बात की सही समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या है और परमेश्वर किस प्रकार चाहता है कि यह वचन हमारे जीवन में काम करे। ऐसा लगता है जैसे हर रिश्ते को शब्दों की जरूरत होती है। मैं और मेरी पत्नी, अपने बच्चों और दोस्तों के अभिभावक के रूप में हर रिश्ते को शब्दों की आवश्यकता होती है। परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के लिए शब्दों की आवश्यकता थी और परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया। देखिए 2 पत्रस 1 में इसका वर्णन कैसे किया गया है। यह समझ लो कि पवित्र शास्त्र का कोई भी भाग नबी की अपनी व्याख्या से नहीं आया। वचन की उत्पत्ति कभी भी मानवीय इच्छा से नहीं हुई, बल्कि मानवीय भविष्यद्वक्ता पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। बाइबल मूलतः अपने बारे में कहती है कि इसमें एक सच्चाई है और परमेश्वर का संपूर्ण वचन यीशु के साथ हमारे रिश्ते के लिए उसका चित्र है और एक अगवा के रूप में जो दूसरों तक भी वचन पहुंचाता है। यहीं से हमारी शुरुआत होती है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि कभी कभी हम गलती कर बैठते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को मालिक के मैनुअल की तरह मानते हैं। मैं एक कार खरीदता हूं, कार के साथ एक मालिक का मैनुअल आता है और मुझे मालिक का मैनुअल पढ़ना चाहिए क्योंकि यह मुझे बताता है कि कार को कैसे चलाना है। लेकिन मैं जिन लोगों को जानता हूं जो कार खरीदते हैं, उनके लिए मालिक का मैनुअल ग्लव कंपार्टमेंट में पड़ा रहता है और इसे कभी नहीं पढ़ा जाता। इसे कभी कोई नहीं पढ़ता। बाइबल कोई मालिक का मैनुअल नहीं है, यह आपको दिशा निर्देश देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल वास्तव में क्या है? यह एक खजाने का नक्शा है। यह आपको सत्य की खोज करने में मदद करता है जो सोने के बर्तन के समान है। यह एक रहस्योद्घाटन है कि यीशु कौन है। भजन संहिता 19 पद 7 में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। प्रभु का नियम परिपूर्ण है, यह केवल मालिक का मैनुअल नहीं है, यह एक खजाने का नक्शा है। यहोवा के नियम विश्वासयोग्य हैं और बुद्धिमान को सरल बनाते हैं। यह आपको और आपके मन को रूपांतरित करता है, न कि केवल आपको दिशा निर्देश देता है। यहोवा के उपदेश सत्य हैं, वे हृदय को आनंदित करते हैं। मैंने कभी भी ऐसा मैनुअल नहीं पढ़ा जिससे मुझे खुशी मिली हो, परंतु परमेश्वर का वचन मेरे हृदय को आनंद देता है। यहोवा की आज्ञाएं उज्ज्वल हैं, आंखों को ज्योति देती हैं। यह आपके जीवन और आपकी सेवकाई के लिए परमेश्वर के वचन का वर्णन है। इसलिए जब आप बाइबल खोलते हैं तो अपेक्षा यह होती है कि मैं खोज पर हूं और परमेश्वर की आत्मा मेरा मार्गदर्शन कर रही है और मुझे आगे बढ़ा रही है ताकि मैं खजाना पा सकूं। मैं इसे अपने लोगों के साथ साझा करूंगा, मैं इसे अपने लिए प्राप्त करूंगा। और यह महत्वपूर्ण है कि जब हम परमेश्वर के वचन का उपयोग करते हैं तो हम यह समझें कि परमेश्वर चाहता है कि वचन हमारे जीवन और हमारी सेवकाई में हम पर कैसा प्रभाव डाले। और यह अनुच्छेद हमें एक अगवा के रूप में लागू करने के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण सिद्धांत देता है। इसमें कहा गया है कि परमेश्वर का वचन आत्मा को पुनर्जीवित करता है। बाइबल का उद्देश्य आपको जीवन देना है। आप इसमें यीशु को देखते हैं। जब यीशु पुनर्जीवित हुए और इम्माउस के रास्ते पर चल रहे थे और वहां 2 लोग थे जो उन्हें नहीं पहचान पाए और उन्होंने उनके लिए भविष्यद्वक्ताओं और वचन को खोल दिया ताकि वे देख सकें। जब आप अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, जिसे पौलुस ने रोमियो अध्याय 4 में विश्वास से धार्मिकता के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया है। जब आप पुराने नियम के राष्ट्र और दाऊद जैसे राजाओं को देखते हैं जो मसीह की छवि प्रस्तुत करते थे, यहां तक कि जब आप पुराने नियम के कुछ नियमों को पढ़ते हैं और पाते हैं कि वे वास्तव में मुझे यीशु की ओर इंगित कर रहे हैं, तो यह मुझे हर जगह जीवन प्रदान करता है। और यदि आप यीशु को बाइबल से अलग कर देंगे तो आप खजाने से चूक जाएंगे। यदि आप केवल उपदेशों, प्रतिज्ञाओं या सिद्धांतों को खोजने के लिए ही वचन में जाते हैं, बजाय इसके कि यीशु को खोजें और यह जाने कि वह कौन है और धर्मशास्त्रों में उसे किस रूप में देखा गया है, तो आप वहां मौजूद वास्तविक खजाने से वंचित रह जाएंगे। यीशु ने स्वयं को वचन कहा। इसलिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप धर्मशास्त्र में हो तो उस जीवन को अपने पास लाने के लिए जिसे परमेश्वर चाहता है, यीशु की तलाश करें। वहां मौजूद तस्वीरों में उसे देखिए। जब दाऊद गोलियत से लड़ता है और इस्राएली सैनिक भयभीत होते हैं, तो यह यीशु का चित्र है, एक चरवाहा जो हमारे शत्रु को नष्ट करता है ताकि हम उस पर विश्वास कर सकें और उसका अनुसरण कर सकें। बाइबल सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आपको जीवन देने के लिए है। फिर भजन संहिता यह भी कहती है कि यह सरल लोगों को बुद्धिमान बनाता है। अब शायद यह अच्छा न लगे कि बाइबल कहती है कि हमें सरलता से शुरुआत करनी चाहिए और हमें बुद्धि की आवश्यकता है, लेकिन बाइबल आपको दिशा अवश्य देती है। यह अप्रासंगिक नहीं है, यह जीवन के हर पहलू पर बात करता है।
मेरा एक अच्छा मित्र था जो एक व्यापारी था और उसे एक अन्य व्यक्ति के साथ व्यापार करने का अवसर मिला और उसने कहा, जोएल, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। और मैंने कहा, ठीक है, वर्ड पर जाओ, इससे आपको बुद्धि और दिशा मिलेगी। और वह मेरी ओर उलझन से देखने लगा, इसलिए मैं उनके साथ बैठ गया और हमने असमान बंधन के बारे में कुछ अंश पढ़े। और मैंने उनसे पूछा, क्या यह व्यवसायी जो आपके साथ साझेदारी करना चाहता है, क्या वह भी उसी विश्वास के स्थान पर है? क्या व्यवसाय के प्रति उनके मूल्य वही हैं और आप व्यवसाय को किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे? हम परामर्श के बारे में अंश पढ़ते हैं और यह भी कि परामर्श आपको निर्णय लेने में किस प्रकार मदद करता है। और मैंने उनसे पूछा, क्या आपने इस निर्णय के बारे में अन्य धर्मपरायण पुरुषों और महिलाओं से बात की है? क्योंकि वे जो सलाह देंगे वह आपको उस तरीके से मदद कर सकेगी। बाइबल हमें उस प्रकार की अंतर्दृष्टि देती है जिसकी हमें आवश्यकता है, जिससे हम ऐसा कर सकें। मैंने एक ऐसा अंश पढ़ा जिसमें कहा गया था कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अंततः गलत निर्णय साबित होगा। और मैंने कहा, क्या वह इस निर्णय के लिए आप पर दबाव डाल रहा है? परमेश्वर के वचन ने मेरे मित्र को इस विषय में बहुत अच्छी दिशा दी कि उसे इस व्यापारिक साझेदारी में प्रवेश करना चाहिए या नहीं। और यदि आप उस प्रकार की दैनिक दिशा की तलाश नहीं करेंगे तो आप खजाने से चूक जाएंगे। यिर्मयाह नबी ने कहा, वचन को खाओ, उसे अपने हृदय और मन में रखो। तो आप जानते हैं कि यीशु कौन है, लेकिन आपको जीवन में लिए जाने वाले लगभग हर निर्णय के बारे में स्पष्ट दिशा भी मिलती है। फिर यह भजन संहिता भी यही कहती है। यह कहती है, सुनो, तुम्हारे पास सचमुच आनंद का सही हृदय होना चाहिए। यह सही है और तुम्हें आनंद का यह हृदय देगा। यह अधिकार ही है जो आनंद का परिणाम देगा। बाइबल आपके ऊपर अधिकार रखती है। अब हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां कोई भी अपने ऊपर अधिकार नहीं चाहता, लेकिन मसीही होने के नाते हमें कई तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। हमें अपने परिवार के बारे में निर्णय लेने हैं, अपने धन के बारे में निर्णय लेने हैं, अपने समय और सेवकाई के बारे में निर्णय लेने हैं। मैं बहुत आभारी हूं कि परमेश्वर ने हमें इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि बाइबल मेरे लिए एक अधिकार है। तो मैं वचन के पास जा सकता हूं और कह सकता हूं, हे परमेश्वर, मुझे आपके लिए क्या निर्णय लेना है जिसे मैं पूरा करूंगा? क्या मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूं? जब आप निर्णय लें तो उस प्राधिकारी का चयन सावधानी से करें जिसकी आप सहायता लेना चाहते हैं। यदि आप केवल अपने आप को ही देखते हैं तो वह सर्वोत्तम प्राधिकारी नहीं है। यदि आप गलत आवाजों की ओर देखेंगे तो वह सर्वोत्तम प्राधिकारी नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो आप सही अधिकारी को देख रहे होते हैं। क्या आपको याद है जब यीशु को गिरफ्तार किया जा रहा था और सैनिक वहां मौजूद थे और पतरस ने एक सैनिक का कान काट दिया था? क्या आपको याद है कि यीशु ने उससे क्या कहा था? वह कहता है, नहीं पतरस, परमेश्वर के राज्य में हम ऐसा नहीं करते। और वह सैनिक को ठीक कर देता है। और उन्होंने कहा, आज रात यहां जो कुछ भी हो रहा है वह शास्त्रों की पूर्ति के बारे में है। यीशु ने कहा, यह सब परमेश्वर की योजना के अनुसार है। सेवकाई और जीवन में आपको जो भी निर्णय लेना है, परमेश्वर के वचन में एक खजाना है जो आपको सही उत्तर देता है। और यह एक अधिकार है जो आपके ऊपर है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को अधिकार के रूप में नहीं बल्कि सुझाव के रूप में लेते हैं तो आप उस खजाने से वंचित रह जाएंगे। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। पौलुस ने प्रेरितों के काम की पुस्तक में यीशु के कथन को उद्धृत करते हुए कहा कि यीशु ने कहा था कि लेना से देना अधिक धन्य है। और पौल यीशु को उद्धृत कर रहे हैं जो मूलतः कह रहे हैं कि यदि आप देते हैं तो आप पाने की अपेक्षा अधिक खुश होंगे। अब जब आप पहली बार इसे पढ़ेंगे तो आप कहेंगे, मुझे यकीन नहीं है कि मैं वास्तव में इस पर विश्वास करता हूं। अगर आप मुझे बहुत सारा पैसा देंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब यीशु यह सिखाते हैं तो वे कहते हैं कि पौल कहते हैं, राज्य में ऐसा जीवन जिएं जहां आप उच्च स्तर की पहचान, उदारता के लिए काम कर रहे हों, ताकि यह वास्तव में सच हो जाए। और आपको यह दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि आप पैसा प्राप्त करने की अपेक्षा पैसा देने में अधिक खुश हैं। यह सिर्फ एक सुझाव नहीं है, यह मसीही जीवन और हमारे लिए मौजूद अवसर और क्षमता का वर्णन है। जब आप जाते हैं तो यह बाइबल आप पर अधिकार जमा लेती है। यदि यीशु ने कहा है कि यह मेरे लिए उपलब्ध और संभव है, तो मैं ऐसी भावना रखने की दिशा में काम करना चाहता हूं जहां मैं वास्तव में धन प्राप्त करने की अपेक्षा धन देने में अधिक खुश रहूंगा। और आपके लिए एक खजाना मिल गया है। और आप समझ गए होंगे कि भजनकार ने क्यों कहा, वाह, आप जानते हैं क्या, बाइबल सही और सत्य है और यदि आप उस खजाने को पा लेते हैं तो आपको बहुत खुशी होगी। तब भजनकार ने यह कहा, यह कहता है कि यह उज्जवल है, यह प्रकाश देता है। इसका अर्थ है कि आपके अंदर एक ज्ञान है।
आपके अंदर एक प्रकाश है जो जीवंत हो उठता है। आपके अंदर एक चमक है, एक परिवर्तन है। बाइबल पढ़ना सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के बारे में नहीं है। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का अर्थ है परिवर्तन लाना। आप में से कई लोगों की तरह मैं भी वचन की शिक्षा देता हूं, लेकिन मेरा प्रारंभिक बिंदु यह है कि हे परमेश्वर, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? आप मुझ में क्या परिवर्तन करना चाहते हैं? मुझे इसलिए मैं सिर्फ सूचना प्राप्त नहीं कर रहा हूं। यह मालिक का मैनुअल नहीं है। यह एक खजाने का नक्शा है और मैं इसके माध्यम से परिवर्तन प्राप्त कर रहा हूं। यह एक साझेदारी की तरह है जो चल रही है। यीशु ने स्वर्ग जाते समय शिष्यों से कहा, मैं तुम्हारे पास आत्मा भेजूंगा जो तुम्हें याद दिलाएगा कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया है। और एक तरह से वह हमें दिखा रहा है। जब आप बाइबल खोलते हैं तो बाइबल में केवल आप ही नहीं होते, बल्कि पवित्र आत्मा भी सक्रिय हो जाती है और पवित्र आत्मा आपको समझ पाने में मदद करता है। और इससे केवल सूचना ही नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से परिवर्तन भी आता है। आप कई अन्य पुस्तकें पढ़ सकते हैं और पढ़ने के लिए कई अच्छी पुस्तकें हैं और वे सहायक भी हैं, लेकिन जब आप उन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो आप ऐसी जानकारी के लिए पढ़ रहे होते हैं जिसे आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ते हैं तो आप परिवर्तन के साथ उसके सामने आते हैं। बाइबल को कभी भी बिना प्रार्थना किए और यह कहे न खोलें कि हे परमेश्वर की आत्मा, मुझे बदल दे, मुझे इस खजाने के नक्शे के माध्यम से खजाना खोजने दो और मैं भी परिवर्तित हो जाऊं। यह उज्जवल प्रकाश जिसके बारे में भजनकार बात करता है। क्योंकि यदि आप इसे केवल मालिक की पुस्तिका के रूप में ही लेंगे तो आप खजाने से चूक जाएंगे। लेकिन यदि आप चमक की तलाश करते हैं, ईश्वर का प्रकाश जो मुझमें और मेरे माध्यम से आता है, तो आप उसे देखेंगे। भजनकार कहता है, सुनो, यह हमारी आंखों के लिए ज्योति है। और यह एक तरह से अंतिम सत्र है जहां हम कहते हैं, वाह, यह मेरे लिए ईश्वर का दर्शन है। परमेश्वर के वचन का विवरण हमें भजन संहिता अध्याय 19 में दिया गया है। इससे हमें यह समझने में सचमुच मदद मिलती है कि बाइबल का यह खजाने का नक्शा वास्तव में हमारे लिए परमेश्वर का एक दर्शन है। 9वें श्लोक में यह कहा गया है, यहोवा का भय पवित्र है, वह सदा बना रहता है। यहोवा के नियम दृढ़ हैं और वे सब धर्ममय हैं। वे सोने से भी अधिक मूल्यवान हैं और बहुत से शुद्ध सोने से भी अधिक मूल्यवान हैं। वे शहद से भी अधिक मीठे हैं, छत्ते से निकले शहद से भी अधिक मीठे हैं। उनके द्वारा आपके सेवक को चेतावनी दी जाती है। इन्हें रखने से बड़ा पुण्य मिलता है। लेकिन अपनी गलतियों को कौन पहचान सकता है? मेरे छिपे हुए दोषों को क्षमा करें। अपने सेवक को जानबूझकर किए जाने वाले पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर शासन न करें, तब मैं निर्दोष और बड़े अपराध से निर्दोष हो जाऊंगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरी चट्टान और मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुंह के ये वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख सुखद हों। यह वर्णन परमेश्वर के वचन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। भजन संहिता 19 में दाऊद कहता है, सुनो, यह मधुर है। जब आप परमेश्वर के वचन को खोलते हैं और आप उसकी आज्ञाओं को खोजते हैं, तो हर आज्ञा में अच्छाई को देखें और जाने कि जो दिशा वह आपको देता है और जो खजाना वह आपको देता है और जो रहस्योद्घाटन वह आपको देता है, उसमें एक अच्छाई, एक मिठास है। दाऊद ने कहा कि मुंह के शब्द प्रसन्न करने वाले होते हैं। परमेश्वर का वचन बोलो। खजाने के नक्शे को देखना और खजाना ढूंढना एक बात है, फिर उस खजाने को अभिव्यक्त करना एक अलग बात है। बाइबल हमें बताती है कि हमें परमेश्वर का वचन बोलना है। यह ऐसा है जैसे परमेश्वर के वचन के माध्यम से हमारा उसके साथ जीवित संबंध है। इसीलिए यह एक जीवित वचन है और मैं इसे अपने अंदर ग्रहण कर रहा हूं और यह मुझे रूपांतरित कर रहा है। और यह सिर्फ मालिक का मैनुअल नहीं है, बल्कि यह वास्तव में वह खजाना है जो मुझे बदलता है और यह मुझसे बाहर आ रहा है। मैं यह बोल रहा हूं और इससे और भी अधिक चमक पैदा होती है। परमेश्वर के वचन में एक अधिकार है, जैसा कि दाऊद कहता है, कौन अपनी भूलों को पहचान सकता है? हम में से किसी में भी आत्म जागरूकता लाने और यह देखने की क्षमता नहीं है कि हम कहाँ कमजोर हैं। प्रभु को यह पता था, इसलिए वह हमें अपना वचन देता है। और जब आप वचन को खोलते हैं तो यह आपको दर्पण की तरह दिखाता है कि आप कहाँ कमजोर हैं और आपको कहाँ विकास की आवश्यकता है। अभी आपको अपनी कुछ कमजोरियों का पता नहीं है, और यदि आप बाइबल को एक कार मैनुअल की तरह लें जो मुझे खजाने के नक्शे के बजाय सेवा करने के लिए केवल निर्देश देगा, तो यह मुझे मेरे बारे में बताएगा। इससे मुझे अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी और इसमें से कुछ बातें शायद मुझे विनम्र बना देंगी, लेकिन यह सब अच्छा ही होगा क्योंकि यह मुझमें बदलाव लाएगा। दाऊद कहता है, सुनो, परमेश्वर का वचन, यह यीशु है। वह कहता है, मैं निर्दोष रहूंगा, मैं निर्दोष रहूंगा, मैं एक उद्धारक बनूंगा। वहां अद्भुत खजाना है। नए नियम में एक सुंदर कहानी है जो इसे स्पष्ट करती है। यीशु चल रहे हैं और यह महिला, जिसे रक्तस्राव की समस्या है, अपने आप से सोच रही है, यदि मैं उनके वस्त्र के किनारे को छू सकूं,
यदि मैं उनके वस्त्र के किनारे को छू सकूं, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं जानता हूं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों था कि उसने उसके बगीचे के किनारे को छुआ? वह भीड़ से लड़ती है और अपने तथा अपनी संस्कृति के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाती है। वह हर वह काम करती है जो गलत है, लेकिन वह जानती है कि अगर मैं कपड़े के किनारे को छू लूं, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। आप देखिए, यह महिला परमेश्वर के वचन को एक खजाने के नक्शे के रूप में जानती थी। मेरा मानना है कि वह जानती थी कि मीका में एक ऐसा अंश है जो कहता है कि मरहम लगाने वाला चंगाई के पंखों के साथ आ रहा है। अपने पंखों में, कि यह मसीहा अपने पंखों में इन उपचार के पंखों के साथ आ रहा है, और उस शब्द पंख का शाब्दिक अर्थ है वस्त्र का किनारा, लटकन जो एक रब्बी पहनता है। इसलिए वह जानती है कि अगमवक्ता मीका ने कहा है कि हे, यह मसीहा अपने वस्त्र के लटकनों में उपचार कर रहा है, और वह उस खजाने को लेती है और वह इसे अपने जीवन में लागू करती है। और इसलिए वह कहती है कि अगर मैं उसके वस्त्र के किनारे को छू सकती, तो वह परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में वास्तविकता में ला रही है। और जिस क्षण वह वस्त्र के किनारे को छूती है, यीशु से शक्ति निकलती है, जिससे वह ठीक हो जाती है, और वह देखता है और कहता है कि क्या हुआ? आपके विश्वास ने आपको चंगा किया है। परमेश्वर का वचन यही करता है। कृपया इसे केवल एक मैनुअल के रूप में न माने। इसे धार्मिक दायित्व के रूप में न माने। इसे खोलें। पवित्र आत्मा के साथ एक पल बिताएं, जहां आप कहते हैं कि मुझे खजाना दिखाओ, और इसे आपको पूरी तरह से बदलने की अनुमति दें। आपके दिल में खुशी और आपके जीवन और आपके शब्दों की चमक आपको अभिभूत कर देगी, और आप सेवाकाई के लिए दिशा खोज लेंगे। आप अपने दिल और दिमाग के लिए शांति की खोज करेंगे। यह जीवित शब्द आपको बहुत प्रभावित करेगा। आप अपने वचन के माध्यम से परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आते हैं, क्योंकि हर रिश्ते को शब्दों की आवश्यकता होती है, और यह इसे जीवंत बनाता है। और इसीलिए उसने हमें बाइबल दी। यह कई मायनों में सबसे बड़ा उपहार है जो वह हमें दे सकता है, लेकिन हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं और हम इसे कैसे मानते हैं, यह बहुत मायने रखता है कि इसके माध्यम से भगवान हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। यह एक मैनुअल नहीं है, यह एक खजाने का नक्शा है। कुछ खजाना खोजें और अपने जीवन और अपने सेवकाई को इसके द्वारा रूपांतरित होने दें।